साथियों, क्या देश भर में मानसून ब्रेक कंडीशन होने वाली है? क्योंकि आने वाले दिनों में मानसूनी वर्षा सिर्फ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक ही सीमित होती नजर आ रही है। इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, कल दक्षिण पश्चिम मानसून ने देश के सभी भागों को कवर कर लिया, लेकिन देश भर में मानसून ब्रेक जैसी कंडीशन बनती नजर आ रही है। लेकिन ये मानसून ब्रेक कंडीशन क्या होती है, उस पर हम संक्षेप में जान लेते हैं। तो साथियों, जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून देश के सभी भागों को कवर करता है, तो उसके बाद देश में एक ट्रफ लाइन स्थापित हो जाती है, जो कि एक्सिस ऑफ मानसून यानी कि मानसून की अच्छी रेखा कहलाती है। और यह सामान्य तौर पर पंजाब राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक रहती है। और मानसून की बरसात की गतिविधियां मानसून की अच्छी रेखा के इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी कि यह जहां पर रहती है मानसूनी बरसाती गतिविधियां भी वहीं पर ज्यादा होती हैं। यदि हम अच्छी रेखा की वर्तमान स्थिति की बात करें, तो इस समय श्रीगंगानगर से लेकर हरियाणा के हिसार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बने लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक इस तरह से जा रही है। लेकिन जब यही मानसून की अच्छी रेखा हिमालय के तलहटी में जाकर बैठ जाती है और लगातार लंबे समय तक हिमालय की तलहटी में बनी रहती है, तो देश के अन्य भागों में, जिसमें उत्तर भारत से लेकर मध्य और पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत तक पश्चिमी शुष्क हवाएं लगातार बहने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ पर बादल नहीं बनते हैं और बरसात में काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाती है। और दूसरी तरफ पश्चिमी घाट पर भी जो कि ऑफ शोर ट्रफ बनती है, वो भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि अगले 10 दिनों तक कोई भी मजबूत सिस्टम अरब सागर या बंगाली खाड़ी में बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जरूर बंगाली खाड़ी में बनने जा रहा है, लेकिन यह सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों तक ही पहुंचने की इसकी संभावना है। हालांकि 15 जुलाई के बाद बरसात में कुछ इम्प्रूवमेंट आने की संभावना है और मध्य प्रदेश सहित तेलंगाना और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तलहटी क्षेत्रों, दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों सहित पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों सहित हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी उस समय बरसाती गतिविधियों में इजाफा हो सकता है। लेकिन वो अभी दूर की बात है, उसमें भी बदलाव की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और जैसे ही कोई बड़ा मौसमी सिस्टम बनेगा या फिर कोई बदलाव आएगा, आपको मौसम मंथन चैनल के जरिए जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन तब तक के लिए हम जान लेते हैं अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज यानी कि 10 जुलाई के मौसम की। तो 10 जुलाई को पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सहित लद्दाख में कुछ एक जगहों पर हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बरसाती संभावना है और कुछ एक जगहों पर भीषण बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी कुछ एक जगहों पर छुटपुट बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी बरसात में व्यापक कमी आ चुकी है और आंशिक बादल बने रहने के साथ साथ कहीं कहीं पर गर्जना के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं और शाहजहांपुर के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में भारी बरसाती गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ मध्य उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछार गिरने की संभावना है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बरसात के साथ साथ कुछ एक जगहों पर भारी से बहुत भारी बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन दक्षिणी और पूर्वी जिलों में कुछ एक जगहों पर छिटपुट गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और छींटे पड़ने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित झारखंड में भी मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। हालांकि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित असम और मेघालय में कई इलाकों में मूसलाधार बरसात गतिविधियां होने की संभावना है। साथ ही साथ शेष पूर्वोत्तर राज्यों में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी और विदर्भ सहित तेलंगाना में भी मध्यम से तेज बौछारें कुछ जगहों पर हो सकती हैं। साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और तटीय महाराष्ट्र में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के साथ साथ रायलसीमा और तमिलनाडु में भी हल्की वर्षा के साथ साथ कहीं कहीं पर तेज हवाओं के साथ मध्यम बौछार गिरने की संभावना है। हालांकि तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं।
अब बात करते हैं हम 11 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 11 जुलाई को पहाड़ी क्षेत्रों में बरसाती गतिविधियों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है और मानसून की अच्छी रेखा भी बिल्कुल हिमालय के करीब पहुंच जाएगी और बंगाल की खाड़ी से इस तरह से नमी वाली हवाएं भी पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचेंगी। तो गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज बरसात के साथ-साथ कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं और उत्तराखंड में लगातार मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आंशिक बादल बन सकते हैं और कुछ एक जगहों पर गर्जना के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित इससे सटे राजस्थान के इलाकों में भी हल्की बरसात हो सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की बौछारें गिरने की संभावना है और मध्य उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में ही होने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं के पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। उपहिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्व उत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ उड़ीसा सहित छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और विदर्भ सहित तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बौछारें गिर सकती हैं और महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ तटीय कर्नाटक और कोकण, गोवा से लेकर केरल में भी हल्की बरसात होने की संभावना, कुछ जगहों पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं 12 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 12 जुलाई को भी बरसाती गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक ही सीमित रहने की संभावना है और कई इलाकों में, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों के साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल और बिहार, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी और गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी गर्जना के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है और राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना और ऐसी गतिविधियां मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों सहित महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल सकती हैं और गर्जना के साथ छींटे पड़ सकते हैं। कोकण, गोवा से लेकर केरल तक हल्की बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है। हालांकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ बरसाती गतिविधियों में इजाफा हो सकता है और मध्यम से तेज बरसात तेज हवाओं के साथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं 13 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 13 जुलाई को भी बरसाती गतिविधियां सिर्फ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत सहित उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों तक ही ज़्यादातर सीमित रहने की संभावना है और देश के बाकी इलाकों में, जिसमें गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र, कच्छ और कोकण, गोवा से लेकर केरल के तटीय इलाकों तक गर्जना वाले बादल कहीं-कहीं पर हो सकते हैं और हल्की बरसात हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां पंजाब, हरियाणा और दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां होने की संभावना है और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं-कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सहित गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में मध्यम से भारी तथा कहीं-कहीं पर मूसलाधार बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर भारत में लगातार मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।